सब कैसे हैं? तो बच्चों को कहानियाँ तो यकीनन आप सब सुनाते होंगे। तो मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करने वाला हूँ कि हम बच्चों को कहानी कैसे सुनाते रहे जब हमारे बच्चे छोटे थे। तो आप भी प्लीज़ अपना वे ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप पसंद करें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो हम क्या करते थे छोटे बच्चों को, तो ज़ाहिर है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कहानी सुनानी पड़ती है कि एक जंगल में एक शेर रहता था और वो उसको जानवरों ने जंगल का बादशाह बना लिया और एट्सेट्रा। ये ज़ाहिर है कहानी स्टार्ट हुई और फिर कहानी एंड हुई। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं और जब ये ख्वाहिश हो कि उनमें कुछ क्रिएटिव स्किल्स पैदा की जाएं तो फिर क्या किया जाना चाहिए। हम ये करते थे कि एक लाइन जो है वो मैंने बोली कि पुराने ज़माने की बात है कि एक जंगल में एक शेर रहा करता था और फिर मैंने अपने एक बच्चे को कहा कि भाई अब आप इसमें एक लाइन ऐड कर दें। अच्छा, जब उसने एक लाइन ऐड कर दी तो फिर अगले बच्चे को कहा कि अब आप यहाँ से कहानी आगे चलाएं और फिर तीसरे बच्चे को कहा कि अब आप कहानी यहाँ से आगे चलाएं। उसके बाद फिर मेरा टर्न आया तो मैंने फिर अपना एक सेंटेंस ऐड किया। तो इस तरह से कहानी जो है वो एक अच्छे वे में आगे बढ़ती रही और बच्चों में क्रिएटिव स्किल्स डेवलप होती थी और उनमें कहानी किस तरह बनाते हैं और एक बात को आगे कैसे चलाते हैं, ये बात जो है ना हमने फील किया कि इससे हमारे बच्चों में ये स्किल डेवलप हो रही है। अच्छा, इसी तरह से एक और तरीका ये होता था कि हम स्टोरी सुना के तो बच्चों से कहते थे कि भाई अच्छा अब आप ना आपस में डिस्कशन करें और बताएं कि जो बूढ़े किसान वाली स्टोरी है जिसमें उनके बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और उसमें लकड़ियाँ मंगवाई हो, तो अब बताएं कि इसका मॉरल क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला। तो बच्चे जो है वो आपस में डिस्कशन करके मोर देन वन मॉरल्स जो है वो बाज़ सजेस्ट किया करते थे। तो ये भी एक तरीका था हमारा स्टोरी सुनाने का। अच्छा, फिर एक और तरीका हम अपने बच्चों के साथ करते थे, वो ये कि स्टोरी चला के तो उसको मिडल में छोड़ देते थे, बिल्कुल दरमियान में जाके उसके पीक पे जाके ना स्टोरी छोड़ देते थे। तो उसके बाद बच्चों से कहते थे कि अच्छा अब आप में से हर एक ने एक डिफरेंट एंडिंग के साथ स्टोरी बनानी है, आप अपनी स्टोरी बनाओ, आप अपनी स्टोरी सुनाओ और उसको एंड करो। और दूसरा बच्चा अपनी स्टोरी बनाए, तीसरा बच्चा अपनी स्टोरी बनाए। तो एक ही स्टोरी जो कि स्टार्ट एक ही तरीके से होती थी लेकिन उसकी जो है वो 3 डिफरेंट एंडिंग्स होती थी। कोई हैप्पी एंडिंग्स होती थी, कोई न्यूट्रल एंडिंग्स होती थी, कोई जो है वो ट्रैजिक एंडिंग्स होती थी जिसमें हमें बड़ा अफसोस होता था कि स्टोरी में जो है वो उसके हीरो के साथ कोई बुरा सलूक हो गया और इस तरह से। तो इस तरह ना ये ओवरऑल एक जो क्रिएटिव एनवायरनमेंट बच्चों में किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, ये हमारी जो है ना वो प्रैक्टिस का हिस्सा था। तो हमारे कहानी सुनाने के कुछ तरीक़ों में से ये 3 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए। आप भी जो है अपना तरीका ज़रूर शेयर कीजिएगा और पॉसिबल है कि इनमें से कोई आपको अगर वे पसंद आए कि जिससे बच्चों में थिंकिंग स्किल्स डेवलप हों, क्रिएटिव स्किल्स डेवलप हों, वो सिर्फ सुनने वाले ही ना हों बल्कि वो बोल सकें और वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो शायद इन सजेशन से इन एक्सपीरियंसेस से आपको कुछ फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।